गिरनार के जंगल में तरह तरह के पशु पक्षियों के बीच एक रानी नाम की मादा बंदर रहती थी। वो बड़ी चतुर बंदरिया थी। वो अक्सर नए नए प्रयोग करती रहती थी। उसके प्रयोग से हमेशा नया नया ड्रामा होता रहता था। एक बार जंगल के पास के शहर में एक व्यापारी ने बहुत सारे आईने बेचने के लिए सड़क पर लगाए हुए थे। रानी घूमते टहलते वहां पहुंच गई। उसने दूर से आईने को देखा तो चौंक गई। उसे आईने में एक दूसरी बंदरिया दिखाई पड़ रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो ऊपर कूदती तो आईने में भी बंदरिया कूद जाती। वो जैसे जैसे हरकत करती आईने में भी वही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। पहले तो उसे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बार बार ऐसा होने पर उसे ये ज्ञान हो गया कि उसका ही शरीर और चेहरा आईने में दिखाई पड़ रहा है। मंकी रानी ने सोच लिया कि यदि ये आईना जंगल में ले चला जाए तो इससे मजेदार प्रयोग हो सकता है। वो मौके की तलाश में बैठ गई और जैसे ही व्यापारी वहां से कुछ काम के लिए हटा, रानी ने एक बड़ा आईना चुरा लिया। आईना लेकर वो जंगल में चली गई। उसने आईने को एक पेड़ से सटाकर लगा दिया। कुछ ही देर में एक सियार वहां पर आ गया। रानी ने उसे आवाज दी, सियार भाई, अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हो, लेकिन दूसरे सियारों से डरते हो। क्या बकती हो? मैं किसी सियार से नहीं डरता। कोई मेरे सामने नहीं ठहरता। आ जाओ फिर इनसे मिलो, होश ठिकाने आ जाएंगे। सियार जैसे ही आईने के सामने आया, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके इलाके में कौन सा नया सियार आ गया। वो जोर से गुर्राया तो हूबहू वही हरकत आईने में हुई। उसने आंख बड़ी करके गुस्से में देखा तो आईने में भी वैसे ही दिखाई पड़ा। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। हैं? ये नालायक एक तो मेरे इलाके में आया और मुझे ही चिढ़ाता है। अभी इसको मजा चखाता हूँ। सियार भाई, अच्छे से मजा चखाना। सियार बार बार आईने पर कूदने लगा और उससे टकराने लगा। वो गिरता तो आईने में भी उसका प्रतिबिंब गिर जाता। बड़ी देर तक ये तमाशा चलता रहा और मंकी रानी का दिल बहलता रहा। सियार लड़ लड़ कर थक गया और गिरकर लेट गया। अबे, अंत में हार कर लेट गया। हैं? मुझसे टकराने का यही अंजाम होता है। हैं? मंकी रानी ने सियार की चुटकी ले ली। अरे सियार भाई, अपने आप को देखिए, ये क्या, आप खुद हार कर लेट गए हैं। वो बेचारा तो आराम कर रहा है, आपकी नाक टूट गई है। जाइए इसकी मरम्मत कराइए। सियार जैसे ही वहां से उठकर जाने को हुआ तो फिर नीचे गिर पड़ा। उसी समय आईने में भी उसका प्रतिबिंब नीचे गिर पड़ा। देखो, ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया, अभी गिर गया और मुझसे लड़ने चला था। हैं? वहाँ एक भालू आ गया। अबे सियार के बच्चे, खुद गिर रहा है और बातें बना रहा है। जा भाग जा यहाँ से। मंकी रानी हंसते जा रही थी, हंसते जा रही थी। ये बात भालू की समझ में नहीं आ रही थी। सियार तो वहां से भाग गया, लेकिन अब भालू का नंबर आ गया। मंकी रानी ने इशारे से भालू को भी आईने के सामने लगा दिया। बस फिर क्या था, भालू भी आईने में देखकर मुंह बनाने लगा, गुर्राने लगा। उसकी भी लड़ाई आईने के साथ चालू हो गई। दे तेरी की, ले तेरी की, दे तेरे की, ले तेरे की। लड़ना, टकराना, गिरना, सब कुछ चलने लगा और मंकी रानी को आनंद मिलने लगा। लड़ते झगड़ते भालू हाँफने लगा। जाबे, मेरे सामने बड़े बड़े चालू भालू नहीं टिके। तेरी क्या औकात है? आईने में भी वही हूबहू हरकतें होने लगीं। भालू ने आईने पर बड़ी जोर से पंजा मारा। उसका भी सियार की तरह अंजाम हुआ। वो गिरा और लुढ़क गया। ये क्रम चलता रहा। भालू लड़ता रहा। कुछ देर के बाद वहां शेर आ गया। उसके सामने थक थक कर भालू नीचे जमीन पर लेट गया। अरे भालू, मैं दूर से ही देख रहा था, तुम यहाँ ना जाने किससे लड़ रहे थे। अब गिरकर लेट भी गए। बहुत थक गए हो, घर चले जाओ, संभल कर जाना। भालू हटा और शेर डटा। उसने भी आईना देख लिया और अपना ही रूप आईने में देखकर उसे लगा कि दूसरा शेर जंगल में कहाँ से आ गया। बस फिर क्या था, वो भी दूसरा शेर समझकर आईने से लड़ने लगा। शेर की आईने से लड़ाई चलने लगी और मंकी रानी हंसने लगी। कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। शेर ने आईने पर पंजे से बार बार वार किया। अंततः आईना टूट गया
और शेर के पंजे में कांच लग गया। वो जख्मी हो गया। वो बुरी तरह से थक गया था और रुक गया। उसने पेड़ पर मंकी रानी को हंसते हुए देखा। तुम क्यों हंस रही हो? अरे, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहे हो। आईने में कोई दूसरा शेर नहीं, तुम्हारी ही सूरत नजर आ रही है। आईने में सूरत कैसे नजर आती है? जब सरोवर में पानी पीने जाते हो तो पानी में अपनी सूरत नहीं देखी? हाँ, देखी है। यहाँ तो आईना है। क्या इसमें मेरी ही सूरत नजर आ रही थी? ऐसा लगता है ये आईना यहाँ पर तुमने ही रखा है। हाँ, इसके पहले सियार और भालू लड़े थे और थक कर चले गए। तुम भी अपनी ही सूरत को दूसरा शेर समझकर लड़ते जा रहे थे और अंत में आईने को तोड़ दिया। शेर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और उसे मंकी रानी पर गुस्सा आने लगा। मंकी रानी पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। शेर खिसिया कर वहां से चला गया।